तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आपका स्वागत करता हूं यहाँ जहां हम करते हैं मूवी की बात आपके साथ। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को बंद करो और मूवी देख के आओ। तो चले गए सारे? नहीं वेट रुक जाओ, सबने देख ली होगी अभी तक मूवी है। तो चलो, स्टार्टिंग में सब कुछ कॉमन था। हमजा एसपी असलम चौधरी को मारने के बाद दुबई जाता है और वहां तक मूवी में सब साथ जा रहे थे। मूवी सबको समझ में आ रही थी और सब मूवी के साथ पूरे इमोशनली और मेंटली कनेक्टेड थे। और हमजा दुबई क्यों जा रहा है? क्योंकि अजय सानियाल ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। और जब हमजा एयरपोर्ट पे होता है वहां पे एक छोटा सीन होता है जहां पे लोगों ने इसको ज्यादा नोट नहीं किया। हमजा दुबई एयरपोर्ट पे एक एलईडी में एक न्यूज देखता है जहां 28 सितंबर को इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया अगेंस्ट द टेररिज्म कैंप इन द पीओके, जो कि उरी अटैक के जवाब में दिया गया था। जहां पे हमें देखने को मिलता है पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया कि उरी अटैक में मरे हुए हर एक सोल्जर का हम बदला लेंगे और वहां पे सारी आर्मी को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया। ये जस्ट 10 सेकंड का सीन था, बट चैप्टर 5 द अननोन मैन को शुरू करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नरेशन था। और जहां पे फिर हमजा अजय सानियाल से मिलते हैं और काफी देर बात होने के बाद अजय सानियाल ने उनको बताया कि किसी ने बहुत साल पहले मुझे एक बात कही थी, पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। तो अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ हमजा को फ्री हैंड दे दिया जाता है कि अब वो लियारी, कराची और लाहौर में किसी भी तरह से काम कर सकते हैं और अब उन सभी को खत्म करना है जिनकी वजह से इंडिया में टेररिज्म होता है। तो बस दोस्तों, हमजा ये कहते हुए अपनी लेजेंडरी डायरी पे टारगेट सेट करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और अब जरा इन पे फोकस करते हैं जिनको हमजा जन्नत भेजने वाला था। और सबसे पहला नाम आता है जावेद खनानी का, जिसकी एक फैक्ट्री थी जहां पे ये 500 और 1000 के इंडियन फेक नोट्स को प्रिंट करते थे और ये नेटवर्क डायरेक्टली इंडिया में टेरर फंडिंग करता था। और फिर आया ऑपरेशन लीफी, जहां पे नोटबंदी करके सरकार ने उसकी आधी जान ले ली और वहां पे हमजा ने उसकी पूरी। और दूसरा नाम आता है अब्दुल रहमान मक्कू का। जम्मू एंड कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा लिंक, ग्राउंड पे चलने वाले सारे ऑपरेशंस का पैसा यहीं से आता था। फिर आया सैयद खालिद रजा, दाऊद इब्राहिम का क्लोज एसोसिएट, नारकोटिक्स स्मगलिंग के थ्रू इंडिया में ड्रग सप्लाई करता था और ये भी आईएसआई नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। एंड देन आता है मोहम्मद रियाज, जो जयपुर ब्लास्ट का एक बहुत बड़ा प्लानर था। इस तरह के अटैक्स में जो भी प्लानिंग होती थी वो इसी के लेवल पे होती थी। और फिर आता है इकबाल भटकल, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा नाम और कहा जाता है कि अर्बन टेरर नेटवर्क में इसका काफी बड़ा रोल था। देन दाऊद मलिक, लश्कर जब्बार का एक फाउंडर, अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी पे अटैक के पीछे एक बहुत ही बड़ा नाम। और इसी तरह एक एक करके वो सारे नामों को अपनी डायरी से काटता हुआ जाता है। और इन सभी नामों को आप देखो तो एक पैटर्न समझ में आता है। फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये पूरा एक नेटवर्क है जिसको हमजा खत्म कर रहा होता है। और अब आते हैं दो मेन कैरेक्टर। पहला अब्दुल सलाम भुट्टवी, जो एलईटी यानी लश्कर तैयबा का फाउंडर माना जाता है। और एंड में आता है वो बंदा, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, जहूर मिस्त्री। और जहूर मिस्त्री को भारत माता की जय बुलवा के मार देते हैं। और फिर आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स पार्ट, जिसको समझना थोड़ा सा इजी है। अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल के साथ हमजा का फेस ऑफ होता है और हमजा बलोच फाइटर की मदद से एलईटी का पूरा कैंप डिस्ट्रॉय कर देता है। और मेजर इकबाल को मारने के बाद पूरे थिएटर में सबको गूज़बम्स आ जाते हैं और हमजा को वहां की पुलिस और आर्मी पकड़ के ले जाती है, रियलाइज करते हुए कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। और फिर सेवियर कौन बनता है, उसे कौन बचाता है? हमजा को वहां पे गॉड लेवल का टॉर्चर मिल रहा होता है। और इतने में आईएसआई चीफ को एक फोन कॉल आता है अजय सानियाल का और वो बोलते हैं हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है, उसे बहुत ही इज्जत से छोड़ दो। और ऑब्वियसली आईएसआई चीफ मना कर देता है क्योंकि उनके हाथ में इंटरनेशनली इंडिया को बदनाम करने का एक गोल्ड माइन लगा हुआ है। एंड देन फिर अजय सानियाल अपना पासा फेंकते हैं और बोलते हैं अगर पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि पाकिस्तान का आईएसआई चीफ अपने दुश्मन देशों के साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है तो वो सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो बस ये सुनते ही उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और एक कर्ल सॉन्ग रासपुतीन के साथ हमजा को मरगला हिल्स पे छोड़ दिया जाता है, जहां पे एक इंडियन बंदा हमजा को इंडिया छोड़ने में उसकी मदद करने वाला था। और अब आता है मूवी का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। और अब एक इंडिया का बंदा हमजा को वहां पे रिसीव करने जाता है और लास्ट 10 मिनट में रिवील होता है कि राकेश बेदी का वो कैरेक्टर जमील जमाली पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन, जो कि एक इंडियन स्पाई है, जो 45 साल से पाकिस्तान के अंदर अंडर कवर रह के काम कर रहा था। 45 साल से। और इतने में ही हमजा को पता चलता है कि जमाली वो बंदा है जिसने दाऊद को स्लो पॉइजन किया है और अब वो तड़प तड़प के मर रहा है। पूरी उम्र देश को दे दी बिना किसी को बताए, बिना किसी रिकॉग्नाइजेशन के। ये कैरेक्टर अकेले एक फिल्म डिजर्व करता है। मतलब सोच रहे हो तुम, हाउ ब्रो स्टार्टेड एंड हाउ ब्रो एंडेड, इट्स ऑसम। और इस मूवी के वेरी लास्ट सीन के साथ अपना हमजा जसकिरत बन के इंडिया लौटता है और फिल्म के एंड में हमजा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने गाँव पठानकोट की एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। एंड वाओ, वो जो पूरा सीन क्रिएट किया गया है, जसकिरत का क्लोजअप शॉट, पंजाब के वो गाँव, सड़क, वो रॉनेस वाली फीलिंग और चेहरे पे झिझक, पैरों में लड़खड़ाहट, ऑसम विजुअलाइजेशन। और पंजाब पहुंच के वो अपनी पूरी फैमिली को दूर से खड़ा होकर देखते हैं। उनकी माँ अभी भी बुढ़ापे में काम कर रही है, उनकी बहन अपनी माँ से बात कर रही है और हमजा के आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ जाती है कि फाइनली अब मैं अपनी माँ से मिलूंगा, अपनी बहन से मिलूंगा इतने सालों के बाद। और जैसे ही वो अपने घर के और पास जाता है, देखता है कि सब कुछ बदल गया है, माँ बूढ़ी हो गई है, शायद बहन भी भूल गई होगी। और जसकिरत फुल ऑफ इमोशनल होकर बस अपनी माँ को देखता रहता है और पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। और वो पीछे मुड़ के देखता है और इसी
इसी के साथ इस मूवी की ओपन एंडिंग हो जाती है कि जसकीरत वो अपनी स्पाई वाली जिंदगी में वापस जाएगा या अपनी फैमिली के पास जाएगा। ये बातें फिल्म नहीं बताती और एक इमोशन लगाने के साथ इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है। एनीवेज, सेगमेंट नंबर 3 पोस्ट क्रेडिट, जिसको काफी लोगों ने मिस कर दिया। और अब वो सीन जिसके लिए आदित्य धर ने खुद कहा था कि सीट मत छोड़ना एंड क्रेडिट तक। सो बेसिकली हमें इसमें 2 क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। पहला क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि जसकीरत को कैसे ट्रेन किया जा रहा है, वो बैटल कॉम्बैट ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी पूरी जर्नी स्पाई बनने तक दिखाई है। और ये सीन लिटरली पार्ट 1 का एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। और अगर ये पहले दिखाया होता तो और ज्यादा कनेक्शन फील होता। और अब क्रेडिट नंबर 2, जिसमें जनरल शाहनवाज अपने सारे ऑफिसर्स के सामने गुस्सा करता है जब उसे फोर्स किया जाता है हमजा को रिलीज करने के लिए। थोड़ा ह्यूमरस सीन है जहां पे पब्लिक थोड़ी बहुत हंसती है, बट ये कहानी में ज्यादा कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं कर रहा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, धुरंधर द पार्ट 3 आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तब तक अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा शूट लगता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, इंप्रूवमेंट है, टॉपिक्स है, तो उसको कमेंट करके मुझे बता दो। तब तक मिलते हैं आपसे एक बहुत ही प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।